इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले टॉपिक नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। पहला हमें पढ़ना है पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितनी फिजिकल रीजन्स है हमारे पास? 6। कौन कौन सी फिजिकल रीजन है? पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय ही नहीं, पूरा हिमालय। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग आइलैंड्स। इंडिया के पास कितने आइलैंड हैं? दो। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के पास 1200 आइलैंड्स हैं। ये दो 1200, ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। 800 के अबाउट आइलैंड्स तो सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है। 6 फिजिकल रीजन हो गई ना। थर्ड सेक्शन पढ़ना है हमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। फोर्थ सेक्शन हमें क्या पढ़ना है? मॉनसून एंड क्लाइमेट। आई थिंक वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं किया है? हाँ, तो यार यही करना था हमको पहले तो, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के जस्ट बाद यही कराते हैं हम। वैसे तो मजा आ जाएगा तुमको, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, पहले से नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले से शुरू करेंगे। अरे यही कर लेते हैं यार। हाँ, वो ताजा ताजा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमको तो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि ये हो चुका है तुम्हारा, कहीं और कराया है हमने। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, बाकी ट्राइब्स सेंसस वगैरह हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये है इंडियन ज्योग्राफी का पूरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे तो क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट तो इंडिया का हमारा फिनिश हो चुका है, क्योंकि हमने आपको कोपेंस पढ़ाया ही इंडिया के पर्सपेक्टिव से था। ध्यान है, इंडिया का मैप बना के पढ़ाया था। तो एक्चुअली में जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनसून ऑफ इंडिया। मॉनसून ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मॉनसून वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? तो ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है। अरेबिक वर्ड था मौसम, है ना? क्या मतलब था? देखिए, जो अरब्स थे वो इंडिया से क्या करते थे? ट्रेड करते थे। अरब्स जो इंडिया से ट्रेड किया करते थे, वो ट्रेड के लिए क्या यूज करते थे? बोट्स, है ना? और बोट्स जो यूज करते थे, इस पे क्या लगाते थे वो लोग? क्लोथ। और इस क्लोथ में क्या भर जाती थी? हवा। और जिधर हवा भरती थी उधर ही ये बोट चलती थी। तो
इसे ही हम क्या कहते थे? मॉनसून। समझ गए बात को? यही है मॉनसून। तो मौसम वर्ड से आया है ये। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में मॉनसून में हम तीन अलग चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून, जो इंडिया का प्रीवेलेंट मॉनसून सिस्टम है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून। दूसरा इसमें देखेंगे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तीसरा हम देखने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और चौथा हम देखने वाले हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। आपको पता है इंडिया में कौन सा साइक्लोन आया हुआ है अभी? हाँ, बताओ कौन सा, ध्यान करो। अरुणाचल प्रदेश में साइक्लोन कैसे आ सकता है? आंध्र प्रदेश में। हाँ हाँ, बताओ। साइक्लोन मोंथा। और आपको पता है एक बहुत भयंकर साइक्लोन आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है कैरेबियन सी में। कहाँ आया हुआ है? कैरेबियन सी में। बताओ क्या होगा उसका नाम साइक्लोन का? वहां पे साइक्लोन को क्या बोलते हैं? कैरेबियन सी में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? टाइफून चाइना में बोलते हैं। कैरेबियन सी कौन सी कंट्री के नीचे आता है? कौन सी कंट्री में है? जमाइका। देख रही है जमाइका? जमाइका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। यहां से साइक्लोन शुरू हुआ, यहां पे आया है। और यूएसए और इस वाले पार्ट में आने वाले साइक्लोन्स को बोलते हैं हरिकेन्स। बताया था? तो हरिकेन आया हुआ है, बहुत तंगड़ा हरिकेन आया हुआ है यहाँ पे। हरिकेन का नाम है मेलिशा, इन्होंने रखा है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन मेलिशा आया हुआ है। नहीं समझे मेरी? चलिए, है ना, ये चारों चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं किसको? साउथ वेस्ट मॉनसून को। अब यहां पे जरा देखते हैं, हमें ये मैं हटा देता हूं तीनों, बस साउथ वेस्ट मॉनसून देखेंगे हम। अब आप बस ध्यान से एकदम सुनेंगे मुझे पहले, ठीक है? एकदम फोकस करके सुनेंगे, मजा सा आ जाएगा इसको समझने के बाद, ठीक है? कैसे? अच्छा हाँ, ये भी तो है, चिपका हुआ है यार, ये दिक्कत। कोई नहीं कोई नहीं, अरे ये क्या कम है, उधर देखते हुए इसको देखते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। अब देखो, एक बात समझो, ये इंडिया का नदर्न पार्ट है। नदर्न पार्ट के ऊपर कौन सा सेक्शन आपको दिखेगा? हिमालय। और हिमालय के ऊपर क्या दिखेगा आपको? तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल क्या है? लाशा। तिब्बत इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना इन 1949, ठीक है? अच्छा, जो नॉर्थ इंडिया आपको दिख रहा है, नॉर्थ पार्ट इंडिया का, ये आपके प्लेन्स है। नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स ही है ना? अरे नॉर्थ में तो प्लेन्स है ना। और नॉर्थ वेस्ट में क्या दिखता है हमें यहाँ पे? ये क्या दिखता है आपको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से दिख गए अभी? अभी थोड़ी देखना है उनको, है? यहां क्या दिखता है आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पानी नहीं है, ये डेजर्ट है भाई। तो डेफिनेशन ही बदल दी।
ये क्या है हमारा डेजर्ट। सबसे गर्म गर्मियों में क्या होने वाला है, डेजर्ट। क्या नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा इन समर्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर नॉर्थ इंडिया बहुत गर्म हो गया तो दिस मीन्स यहां पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और हाई टेम्परेचर क्या बना देगा, क्या प्रेशर लो हो जाएगा? हाई टेम्परेचर लीड्स टू, ये बात समझ में आती है, सिंपल है। अच्छा, अगर यहां लो प्रेशर बना तो क्या हाई प्रेशर से हवाएं यहां भाग के आएंगी? और हाई प्रेशर कहां है, ये कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। सब ट्रॉपिकल कहां है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री बनाई हमने इक्वेटर। ये 0 डिग्री इंडिया से निकलने वाली लाइन, ये देखो ये 8 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 14 डिग्री है। तो ये जो 8 डिग्री इंडिया से टच होती है, इसी के जस्ट नीचे इक्वेटर होगा, होगा नहीं होगा? तो ये इक्वेटर है ना। अब इंडियन ओशियन में इंडिया के नदर्न पार्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है टेम्परेचर, लो रिस्पेक्ट में बात करें तो। और लो टेम्परेचर लीड्स टू कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। अब यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, काफी नीचे है, यहां पे जगह नहीं है। यस, अब यहां पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कैसा है, यहां पे लो है। यहां पे प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है? तो एक बात समझो, मेरी जरा बात ध्यान से समझना, पूरा मॉनसून तुमको समझ आ जाएगा यहीं पे। हम मेडागास्कर को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेडागास्कर इक्वेटर से ऊपर है या नीचे है, नीचे है, ऊपर है नीचे है, नीचे है। तो मेडागास्कर की अगर हम बात करेंगे तो मेडागास्कर के ऊपर आपको क्या दिखेगा, इक्वेटर, है ना। अब रियल टर्म्स में हाई प्रेशर कहां है, नियर अबाउट मेडागास्कर। अब हवाएं अट्रैक्ट नॉर्थ ऑफ इंडिया कहां से करने वाला है, मेडागास्कर से। नॉर्थ ऑफ इंडिया हवाएं कहां से अट्रैक्ट करेगा, मेडागास्कर से। मेडागास्कर से जो हवाएं आएंगी वो पहले इक्वेटर पे जाएंगी, लेकिन जब मेडागास्कर की तरफ हवाएं जाएंगी तो क्या सीधी जाएंगी, या सीधी नहीं जाएंगी, सीधी नहीं जाएंगी, क्योंकि यहां पे आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स इनको सीधा नहीं जाने देगा, किधर डिफ्लेक्ट होगी, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट हमारा ये रहा। तो क्या ये हवाएं कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, सही है, एकदम सही है। नाम क्या होगा इन हवाओं का, देखो ध्यान से, साउथ ईस्ट होगा ना, साउथ वेस्ट आने में भी टाइम है। ये अब ये जो इंडिया में आने वाला मानसून है वो कौन सा मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, सही बात है। लेकिन मतलब ये इधर को हिट करेगा ना, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, यानी बे ऑफ बंगाल को हिट करेगा। अभी ले चलते हैं, वेट करो, दिखा देखते हैं कहां हिट करेगा, अभी हिट कराते हैं, टेंशन मत लो, है ना। अब इक्वेटर से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो क्या ये ऐसे ही बढ़ेगा या चेंज हो जाएगी साइड, अब किधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। यस, ऐसे कैसे हिट करा दिया आपने बे ऑफ बंगाल पे, ये हिट करने का ये डायरेक्शन होगा इसका। यानी इंडियन मॉनसून ओरिजिनेट कैसे होता है, एज, लेकिन इंडिया को हिट कैसे करता है, इंसान जो भी आता है टीचर यहीं से पढ़ाना शुरू कर देता साउथ वेस्ट से, जबकि साउथ ईस्ट मानसून की तरह ओरिजिनेट होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, अभी पहले समझो, रुक जाओ, सुनो ध्यान से, सारा हम कुछ भी नहीं मिटा लेंगे, कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं, सुनो बस, अभी फोकस करो, अभी मजा आ जाएगा आपको, देखते रहो। अच्छा, इंडियन मॉनसून के पहले तो एक दो फैक्टर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जो आपने देखा यहां पे नदर्न प्लेन्स है, ओवर हीट हो गया, और ओवर हीट हो गया तो क्या हुआ, टेम्परेचर हाई,
और हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर। नदर्न प्लेन्स ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है? डेजर्ट ऑफ इंडिया। अगर क्या एफोरेस्टेशन कर दिया डेजर्ट ऑफ इंडिया का, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि देखो ये विंड कहां से आ रही है? वाटर बॉडी से, तो क्या ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी? उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बनाना पड़ रहा होगा इसको काउंटर करने के लिए। यस, हाई टेम्परेचर नहीं बनेगा तो हवाओं का अमाउंट क्या हो जाएगा? एयर का कम हो जाएगा आने का। जितना प्रेशर ज्यादा डिफरेंस, उतना ही हवा का अमाउंट भी ज्यादा और उतनी ही स्पीड भी ज्यादा। मतलब इस केस में एफोरेस्टेशन गंदी बात है। गंदी है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। यानी हर जगह अच्छी बात अच्छी नहीं होती है। यानी अगर आपने डेजर्ट का एफोरेस्टेशन कर दिया तो मॉनसून रेन कम हो जाएगी, हमारे परसेंटेज कम हो जाएगा। क्या इसमें मॉनसून ऑफ इंडिया में हिमालय रोल प्ले कर रहा है? क्या कर रहा है? सर वो बंगाल साइड बना रहा है। अगर हटा दें हिमालय को, काट के छील के हटा दें, तो क्या मानते हो आप लोग, क्या हो जाएगा? सीधी चली जाएगी। यानी मॉनसूनल रेन इंडिया में घट जाएगी, बढ़ जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि हवाएं तो सीधी चलेगी। आया आ रहा है तुमको समझ में? ये जो मॉनसून ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं हम, इसमें सारी चीजें वही यूज हो रही हैं जो क्लाइमेटोलॉजी की थी। है तो क्लाइमेट ही ना। अब ये समझो तुम, इसमें से सब कुछ पूछा जा सकता है। समझ गए बात को? क्या तिब्बतन प्लेट्यू भी रोल प्ले कर रहा है? तिब्बतन प्लेट्यू आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, संसार की छत कहते हैं उसको। बताओ क्या रोल प्ले कर रहा है? बंद कर दो, ये कह रहा हो, क्या कर रहा हो? अच्छा हाँ बोलो, क्या तिब्बतन प्लेट्यू क्या रोल प्ले कर रहा है बताओ? इंडियन की मॉनसून है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन मॉनसून। सो हम, आपको कैसे पता ठंडा है? गर्मी में गर्म, सर्दियों में ठंडा होता है। प्लेट्यू प्लेन से ऊंचा प्लेन होता है, तो इसका जो बॉल बनाता है, बॉल तो मेरा बना ही रहा है हिमालय। एक्चुअली में ये प्लेन से ऊंचा प्लेन है और ये सन रेज के लिए ज्यादा एक्सपोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं है, तो गर्मी और बढ़ाएगा ये, और गर्मी और बढ़ाएगा, लो प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होगा। यानी ये भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। समझ के बात को नहीं समझे, है ना? अब जैसे ही ये साउथ वेस्ट मानसून हिट करेगा कन्याकुमारी को, वैसे ही ये साउथ वेस्ट मानसून दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे अरेबियन सी ब्रांच, और एक बोलेंगे हम बे ऑफ बंगाल, यस बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बताइए इंडिया में बारिश ज्यादा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी? अरेबियन सी, यस। ये दोनों मिला के हमने चार लिखा है आपको, चार लिखा है ना। अगर टोटल इंडिया का काउंट करोगे आप तो 74% रेनफॉल कराता है साउथ वेस्ट मानसून। हाँ, वही समर वाली, ये समर वाला ही है जो हम सिखा रहे हैं आपको। साउथ वेस्ट मानसून आपका हिट करता है केरला पे 1 जून को। जुलाई अगस्त लिख सकते हो आप, क्योंकि इंडिया में प्रॉपरली एंटर जुलाई अगस्त नहीं होता है। समझ के बात को? अब टोटल इंडिया की रेन का 74% रेन कौन कराता है? इसमें भी 70% रेन इंडिया में कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यानी 74 का 70% और बचा हुआ 30% कौन रेन कराता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। समझ गए बात को? अंडमान निकोबार में रेन कराने के लिए कौन सी ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी? बे ऑफ बंगाल। समझ गए बात को? अब बताइए वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होने वाली है ईस्टर्न घाट में? वेस्टर्न घाट में। एग्रीकल्चर कहां ज्यादा होने वाला है? ईस्ट।
बताए थे हम ईस्ट क्यों? क्योंकि यहां से जो रिवर्स जाती हैं वो एलुवियल सॉइल ले जाके इधर ही डिपॉजिट करती हैं, ईस्ट में। करती है नहीं करती हैं? नहीं बताए थे हम ये बात? बताई थी। तो ईस्ट में एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स होते हैं। अब जो एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स जहां मिलेंगे, और ये वैसे भी कोस्टल एरिया है तो पानी की इतनी कमी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी जो आएगा बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, वो भी बारिश कोस्टल एरिया में करा देगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे अरेबियन सी ब्रांच की तरफ, वेस्टर्न घाट की तरफ, यहाँ ककरीला इलाका है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं, न्यूट्रिएंट लेस सॉइल है, लीचिंग, लीच्ड आउट सॉइल मिलती है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फेवरेबल कंडीशंस नहीं, इवन बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, यानी एक कंडीशन ही एग्रीकल्चर के लिए पॉजिटिव्स नहीं दे सकती ना। समझ गया बात को? क्लियर है? सॉइल का ई लेवल, हाँ, होराइजन ई। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। अब आप जल्दी से बना लो, क्योंकि इधर वाला तो हमें हटाना है। जल्दी बनाओ, फिर हम हटाते हैं। बिल्कुल तुम्हारे लिए भी सब इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन में पूरा समझना भी है, वो तो ठीक है। ऊपर से बता। किसने? आपने भेज दिए, ये कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, उसी से पढ़ेंगे हम लोग। चलो ठीक है, हाँ यस। चलिए, तो जो थ्योरी अभी हमने समझी, जो मॉनसून में बताई गई है, इसे क्लासिकल थ्योरी अरब ट्रेडर्स द्वारा बोला गया। लेकिन अरब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, अरब्स ने, क्लासिकल थ्योरी। और एक थर्मल कॉन्सेप्ट है, जो थर्मल कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि जो ओवरहीट होने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है, वो सब, ये जो थर्मल थ्योरी थी या थर्मल कॉन्सेप्ट था, ये एडमंड हैली ने दिया हुआ है, याद रखेंगे, एडमंड हैली। एडमंड हैली ने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम समझते हैं जरा कि जो है ये मॉनसून जो है आपका डिपेंड किस किस पे करता है। सबसे पहले तो इंडियन मॉनसून डिपेंड्स। अच्छा, ये इंडियन मॉनसून एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है या एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक है, आता है चला जाता है, चेंज हो जाता है सीजन, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इंडियन मॉनसून डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले तो डिफरेंशियल हीटिंग, क्या इसका सबसे बड़ा कारण है या नहीं है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन की। क्या लैंड और सी में टेम्परेचर राइज होने का जो प्रपोर्शन या रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है? हमने बताया भी है, हमने बहुत बार सीखा भी है, हमने जाना भी है इसको। समझे बात को? क्लियर हो गया? वहीं पे डिफरेंशियल हीटिंग के बाद हमें देखने को मिलता है, इसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, डिफरेंशियल हीटिंग।
अगला कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। अब आईटीसीजेड क्या हमने पढ़ाया है आपको? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और इक्वेटर पे। क्या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सन के मूवमेंट के हिसाब से मूव करती है? करती है ना? सन जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये भी मूव करती है। इक्वेटर पे अगर ये रहती है, कहां पे रहती है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर से जैसे सन ऊपर जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे ये कहां जाएगी? ऊपर। और आईटीसीजेड एक ऐसे डॉग की तरह है जिसका मालिक सुबह जब उसको वॉक कराने ले जाता है, मालिक तो पीछे रह जाता है लेकिन डॉग आगे आगे। बस आईटीसीजेड का भी रोल यही है। एक्चुअली में है क्या, आप इस बात को आप बहुत शानदार तरीके से समझोगे कि अगर सन की रेज यहां पे पड़ रही हैं तो जो आईटीसीजेड धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है वो सी सरफेस पे तो कम शिफ्ट होगी लेकिन लैंड सरफेस पे ज्यादा शिफ्ट होगी। सही बात है? क्या ये सही आईटीसीजेड ड्रॉ कर रहे हैं? यानी सन यहीं रह गया, आईटीसीजेड ऊपर निकल गई क्योंकि ज्यादा हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रही है लैंड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू सी सरफेस। हीट डोम तो ठीक है, हीट डोम तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की क्योंकि आईटीसीजेड की शिफ्टिंग ऊपर की तरफ होगी इसलिए वर्टिकली अपवर्ड जा रही है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। उस सन तो नीचे रह जा रहा है लेकिन आईटीसीजेड ऊपर भाग जा रही है। क्यों? क्योंकि सी सरफेस से ज्यादा हीट हो जा रहा है कौन? लैंड सरफेस, और वो ऊपर भाग जा रही है क्योंकि लैंड सरफेस ऊपर क्या है इसका अमाउंट ज्यादा। तो ऑन एन एवरेज अगर हीट निकालेंगे तो लैंड सरफेस की ज्यादा निकलेगी। यहां पे आओगे तो आपको ऐसे आईटीसीजेड मिलेगी। तो सन तो यहां पे है लेकिन आईटीसीजेड आगे है, यानी मालिक पीछे है। समझ रहे हो बात को? क्या आईटीसीजेड ऐसे भागेगी ऐसे करके? यानी सन कहां रह जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सन नहीं जाएगा। ट्रॉपिक्स आर द लास्ट जहां सन जाता है। सही बात है? नहीं समझ में आई बात? समझ आ गई? ट्रॉपिक्स आर द लास्ट जहां पे सन जाता है, लेकिन आईटीसीजेड उससे भी ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने की वजह से ही ओवर हीट होता है ऊपर वाला एरिया। तो क्या शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन मॉनसून में? जो भी पढ़ोगे सब बड़ा ही रोल प्ले करेगा। अभी तो डिफरेंशियल हीटिंग की थी हमने, कहीं ना कहीं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी से रिलेटेड ही है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। नहीं समझ आई बात मेरी? है ना? एक तो हमने आपको बता ही दिया, दो फैक्टर ये हो गए। तीसरा फैक्टर हमने बताया हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। क्या ये भी एक रोल प्ले करता है ना? हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? चौथा फैक्टर हम देखते हैं, जरा समझो, बड़ा ही शानदार तरीके से समझना है चौथे फैक्टर को। चौथा फैक्टर है रोल ऑफ ट्रॉपिकल, कौन सी? अच्छा, हाँ, अभी और भी करना है। हाँ ठीक है, मैं इसे भी आड़ूंगा नहीं। रोल ऑफ ट्रॉपिकल जेट, सॉरी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। हाँ, हमने आपको ध्यान करो, हमने बोला था कुछ ईस्टर्ली जेट में आपको तब समझाऊंगा जब मॉनसून ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, बताया था ऐसा। इसको शॉर्ट फॉर्म में तेज बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। और देखो इसे कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। अब मेडागास्कर कुछ यहां पे आप इसको इमेजिन करेंगे, मेडागास्कर है ना, और मेडागास्कर पे प्रेशर कैसा बनेगा? हाई प्रेशर, बिलो इक्वेटर है। थोड़ा सा ऊपर बनता, थोड़ा छोटा बनता है इंडिया तो ठीक रहता, पर ठीक है, बहुत सारा कंजेस्टेड हो जाएगा अभी ये, इतना बड़ा बनने के बाद भी। ओके, तो ये हाई प्रेशर है और यहां पे क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर से हवाएं क्या करती हैं? असेंड, हाई प्रेशर की तरफ आएंगी, हाई प्रेशर पे डिसेंड, हाई प्रेशर से। क्या ये एक जेट बन गया, एक साइकिल बन गई? क्या ये जेट स्ट्रीम चल रही है ऊपर?
लो टू हाई कैसा है? हाई टू लो जाता है। हाई टू लो तो नीचे से जा रहा है, यहां पे असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब असेंड होने वाली हवाएं क्या हो जाती हैं? भारी, ठंडी होने के बाद वेपर नहीं है ना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट में क्या होगा? प्रेशर यहां पे हाई बनेगा, हाई प्रेशर से, जैसे कि अगर मैं इस प्लेस को समझूं, इस प्लेस को, ये मेडागास्कर प्लेट्यू, मेडागास्कर आइलैंड, और ये इंडिया वहां पे, तो क्या ऐसे नीचे साइड से चल के हवाएं वहां जाएंगी? लेकिन वहां जाके तो असेंड होंगी, और ऊपर जाते हुए हवाएं कैसी होंगी? भारी, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो, उन विंड्स का। और जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे? भारी, और भारी होने लगेंगे तो ये उस जगह जाएंगी जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या हुए थे? कम हुए थे, भाग के वहां से आ रहे हैं, तो ये इस तरह से साइकिल बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? ये जो साइकिल बनेगी, क्या ये एक जेट स्ट्रीम होगी? और इसी जेट स्ट्रीम का नाम क्या है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, तेज बोलते हैं उसको। क्या बिना ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के इंडियन मॉनसून पॉसिबल है? बिना ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के पॉसिबल नहीं है। अब एक बात मेरी समझना ध्यान से, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जब मॉनसून आ रहा है तो अगर यहां पे कोई भी साइक्लोन बना, तो क्या ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो इसका साइड ऑन एंगल है, ये इस एंगल से क्या हिट कराएगी वेस्टर्न घाट पे साइक्लोन को? तो जब मॉनसून इंडिया में अराइव होता है और कोई भी साइक्लोन बना, तो वो कहां हिट करने वाला है? वेस्टर्न, वेस्टर्न ओशन। मोन्था ईस्टर्न पे आया है। अब उसकी भी बात समझते हैं हम, जरा यहीं पे क्लियर करते हैं। क्या पता वहां से आके ईस्ट पे नहीं नहीं, अभी आते हैं ना, डोंट वरी। ये समझ में आया? यानी जब भी साइक्लोन साउथ वेस्ट मॉनसून के अराइवल में आए, तो वो हमेशा हिट करेगा वेस्ट कोस्ट। इंडिया एकमात्र देश है जिसकी ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पे साइक्लोन आता है। अब होता क्या है, जब ये वापस जाएगा मॉनसून, और जब ये वापस जाएगा तो इसको, इस मॉनसून को क्या नाम देते हैं हम? रिट्रीटिंग मॉनसून। अरे भैया, सन नीचे जाएगा तो क्या सन लेके जाएगा इसको? लेके जाएगा। आईटीसीजेड नीचे शिफ्ट होगी, नीचे शिफ्ट होगी। खोल दो, क्या का वेट कर रहे हो? कौन है पता नहीं। फिर वो अच्छा ठीक है, ठीक, हमने सोचा वो खड़बड़ खड़बड़ करेगा। आया नहीं अभी महाराज। जब साउथ की तरफ जाएगा सन, तो क्या यही विंड जो आई थी ये वापस जाएंगे? इसी को तो नाम देते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब जब ये वापस जाएंगी, तो जो भी ये आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यहां पे बनी थी, हवाएं जहां असेंड हो रही थी, क्या इसका शिफ्टिंग कुछ यहां पे इस तरीके से हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? धीरे 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 होगा नहीं होगा? और बस यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल में क्या उठता है, यहां से साइक्लोन बनता है। और ये आप ध्यान रखिए, आपने शायद ध्यान दिया हो इस बात पे, जब भी मॉनसून रिट्रीट होता है तो साइक्लोन आता ही आता है बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होके, और ये हमेशा किधर हिट करेगा? इधर आ रही है ना नीचे हवा, ईस्ट कोस्ट पे। यानी रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम साइक्लोन हिट करेगा ईस्ट पे, और अराइवल पे हिट करेगा वेस्ट पे। अराइवल का चांसेस कम होता है, लेकिन रिट्रीटिंग में एक साइक्लोन तो आने वाला है। ऐसे मान के चलो, मोन्था भी आया था रिट्रीटिंग में अक्टूबर में। रिट्रीट अक्टूबर में होता है। तमिलनाडु में बारिश होती है, बारिश होती है, वो हम नॉर्थ ईस्ट मानसून में ही सारी डिस्कशन करेंगे उसकी। रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं उसको। समझ के बाद को, रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। फिफ्थ पॉइंट, सोमाली जेट।
क्या फील आ रहा है तुमको? क्या? क्या फील आ रहा है इसको देख के? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से देखो। मैंने तो अरुणाचल, बट पता है सोमाली में है, सोमालिया। हाँ, सोमाली रिपब्लिक। लिखा सोमाली रिपब्लिक है। एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न की तरह दिख रहा है ये आपको? इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज काउंट होती हैं? 4। ठीक है, एक कंट्री है इसका नाम है सोमाली। सोमाली, ठीक है। एक कंट्री है नीचे, इसको क्या कहते हैं हम? इथियोपिया, है ना? सॉरी, इरिट्रिया। इरिट्रिया, ये वाली जो कंट्री है इसको कहते हैं इथियोपिया, और ये वाली जो कंट्री है इसको कहते हैं हम जिबूती। तो कितनी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं? 4। कौन कौन सी? जिबूती, सोमालिया, सोमाली लिख दिया हमने, सोमालिया, सॉरी, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। जिबूती की कैपिटल है जिबूती, सोमालिया की कैपिटल है अस्मारा, सॉरी, सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। सोमालिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? मोगाडिशु। जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, छोटा सा कंट्री है जिबूती, और डी जिबूती नहीं, जिबूती, डी है साइलेंट इसका, है ना। वहीं इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, है ना। आदिस अबाबा, और वहीं पे इरिट्रिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी अस्मारा। तो ये आप पहले तो 4 एकदम याद करेंगे। जिबूती की कैपिटल क्या है? जिबूती, सोमालिया की मोगाडिशु, इरिट्रिया की अस्मारा, और इथियोपिया की एडिस अबाबा। क्या बनाता है ये? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड। क्या है कैपिटल मेडागास्कर आइलैंड की? अंटानानारिवू। अब सोमालिया से और मेडागास्कर आइलैंड की तरफ, यहां पे अगर प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे हम, तो यहां बनती है आपकी सोमाली जेट। अगर प्रेशर हाई इधर बना और लो इधर बना, तो हवाएं कहां से? सोमालिया से मेडागास्कर की तरफ चलेंगी। तो ये क्या इंडियन मॉनसून में प्लस या माइनस? प्लस करेंगे माइनस करेंगे इंडियन मॉनसून में? अपसेंट हो गया था एकदम। प्लस माइनस और लिंगो समझ में नहीं हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इंडियन मॉनसून में ये एड ऑन से नीचे आएंगी ना, हाँ, तो जो हवा ऊपर जा रही है उन्होंने डिस्टर्ब करेंगी ना ये। तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। अगर सोमालिया पे हाई प्रेशर बन गया तो काम खराब है हमारा। लेकिन अगर सोमालिया पे कैसा बन गया? लो प्रेशर, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान। तो माइनस कैसे करेंगे? वो माइनस ऐसे करेंगी, हमारी ये हवाएं इधर जा रही हैं, वो हवाएं इधर आएंगी, और ऐसे इधर से जाएंगी तो कुछ हवाएं सपोर्ट करेंगी हमारे मॉनसून। तो क्या सोमाली जेट क्या रोल प्ले करती है इंडियन मॉनसून में? हाँ, बिल्कुल रोल प्ले करती है। लेकिन सोमाली जेट का रोल डिपेंड करेगा उसका वे ऑफ फ्लो किधर है, टेम्परेचर किधर ज्यादा है। मतलब जिस दिन सुबह ऐसा हो गया तो मॉनसून को हेल्प मिल जाएगी। ज्यादातर हेल्प मिलती है, मतलब लो प्रेशर ही सोमालिया पे बनता है। ज्यादा बारिश होगी। यस। नहीं समझ आई बात? आ गया ये भी कॉन्सेप्ट समझ में सोमाली जेट का। 6th कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये है इंडियन ओशियन डाइपोल। डाइपोल बोले तो दो पोल, Yes. डाइपोल बोले तो दो पोल, है ना।
चलो सीखते हैं इसको जरा, डाइपोल को। है ना। अब देखो यहां पे एक कंट्री है ईरान, पता है आपको? ईरान का बॉर्डर किससे लगता है? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान परेशान पता है किस चीज से है? ईरान के बॉर्डर में लगने वाले क्षेत्रों से। ये देखो ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के आगे ही ईरान है, और जितना भी बॉर्डर पे रहता है पाकिस्तानी, जितना भी बॉर्डर पे रहता है ईरान का सारा पेट्रोल और डीजल खरीद के लाता है ईरान से, और स्मगलिंग होती है यहाँ पे बॉर्डर पे। और यही प्रोविंस है बलूचिस्तान। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट होने में। वहां पे एक बड़ा जो है तबका खिलाफ है सरकार से। क्या हुआ, है ना। तो अब ईरान के अगर बॉर्डर पे अगर मैं ईरान और इधर इंडोनेशिया को कंपेयर कर दूं, इसको कंपेयर कर दूं, ईरान और इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है इधर। अगर मैं मैप में दिखाऊं तुमको तो ये ईरान है, ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से लग रहा है, और ये इंडोनेशिया का साइड है। ये वाला बॉर्डर कंपेयर कर रहा हूं इस तरीके से। अब अगर मैं ये कंपैरिजन करता हूं और यहां पे अगर हाई प्रेशर बना और यहां पे लो प्रेशर बना तो क्या होगा? इंडियन मानसून में दिक्कत आएगी। और अगर यहां लो प्रेशर और यहां हाई प्रेशर बना सपोर्ट मिलेगा। यानी क्या, यही है इंडियन ओशन डायपोल। क्या लिखवाना है इसमें सर? सारे पॉइंट लिख लेना, 6 के 6 डाले हमने। अरे इनका रोल तो समझ आ ही गया ना तुमको, या डिक्टेट करना पड़ेगा सबका रोल? छोटी-छोटी चीजें हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। सारा लिखा देता हूं मैं, देखो। एक और बचा है अल नीनो ला नीना, अब उसकी जगह नहीं है, पहले इतने लिखो, वो मैं नया डायग्राम बना के समझाऊंगा। अल नीनो ला नीना सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी, नहीं उससे पहले डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, पता है ना? पॉइंट डाल लो, सिर्फ पॉइंट डाल लो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। तो दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी लिखते जाओ। लिख लो, पहला लिखो जल्दी, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। वैसे तो कुछ आपको ऐसा इशू नहीं आने वाला, क्वेश्चन आएगा आसानी से कर दो, है ना सारा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। अब मान लो क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट बताने से पहले अगर ये पढ़ाएंगे समझ तो आ जाएगा, लेकिन उतना समझ नहीं आएगा। किसे? हाँ, रेंज। शिफ्टिंग ऑफ आईसीडीजेड आईटीसीजेड तो पहले ही एक्सप्लेन किया था हमने, और क्या, अभी खत्म करते हैं उसको। अब देखो, अब आपका सिलेबस ना, ज्योग्राफी का सिलेबस 50% हो चुका है। क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ा रोल, बहुत वाइड चीज है। इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक 2 दिन चलेगा। फिजियोग्राफिक रीजन्स, फिजिकल रीजन्स थोड़ा लेंदी है। अगर फिजिकल रीजन्स को हम 2 दिन माने तो नहीं, ज्यादा नहीं लेगा। कितना डेप्थ में जाओगे हम? आइलैंड आपको क्या लगता है आइलैंड पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आइलैंड्स ऑफ इंडिया 1 घंटा। क्या है आइलैंड में ऐसा जो 2.5 घंटे पढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है क्या पढ़ना चाहिए उसमें? पानी नहीं है, तो एक तो ये पहले कौन से लैटिट्यूड से होकर जा रहा है वो सब। ठीक है,
उसके बाद मेन पीक्स, ठीक है, कौन सा जैसे आइलैंड में कार होगा, कौन सा ये कौन सा सब पढ़ने में। वेजिटेशन। वेजिटेशन तो हम एक साथ पढ़ेंगे अलग से, नेचुरल वेजिटेशन एग्रीकल्चर के बाद। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ लिखवा देते हैं, दो दो पॉइंट लिख लो। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ में लिखो, इट शिफ्ट्स ड्यू टू it shifts due to variational shifting in sun's position. Variational shifting in sun's position. In northward when sun reaches Tropic of Cancer, ITCZ reaches, है ना, ITCZ reaches, sun reaches Tropic of Cancer, then ITCZ reaches above Great Northern Plains. Which makes extremely extreme low pressure over desert of India and Great Northern Plains. And Great Northern Plains. है ना, डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। आगे का लिखा है कहानी है, समझिए बस। अब हम कहानी तो बनाने के लिए बना सकते हैं फिर। As we compare to Indian Ocean, there is low temperature and high pressure, which makes movement of wind from Indian Ocean towards Great Northern Plains. है ना? Shifting the role of tropical easterly jet. रोल ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट में लिखो, हीटिंग ओवर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स causes heating over Great Northern Plains causes rising of convectional currents on rising of convectional currents on Great Northern Plains. Which finally descends over Indian Ocean near Madagascar. ओवर मेडागास्कर, है ना। इससे फिर आगे भी लिख सकते हैं हम, समझ आया आपको, है ना। इससे आगे हम ये लिख सकते हैं, एंड दिस कॉजेज अराइवल ऑफ मॉनसून फ्रॉम इंडियन ओशियन टूवर्ड्स ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, टूवर्ड्स ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स।